देखो जब भी तुम मेजर मार्केट्स को देखते होगे तो तुम्हें ये लगता होगा कि यार इंडियन मार्केट है, ठीक है, मॉर्निंग में 9:30 बजे मार्केट कल यहाँ था और सीधा यहाँ खुल रहा है, ठीक। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, यहाँ पे या तो तुम गलत एंट्री करते हो, ठीक है, जिस वजह से मार्केट वापस आता है, तुम्हारा एसएल हिट करता है। वही कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ लास्ट डे था, मॉर्निंग में यहाँ ओपन हुआ, फिर तुम्हें ये वाली रैली याद आती है कि अगर मैं यहाँ बाइंग पोजीशन बनाऊंगा तो मार्केट डाउन आ जाएगा, मेरा एसएल हिट कर जाएगा और यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव दे देता है और तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन सा गैप ट्रेड करना है, कौन सा गैप नहीं ट्रेड करना है। तो आज का जब ये मास्टर क्लास तुम ले लोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा गैप तुम्हें ट्रेड करना है, कहाँ एसएल लगाना है, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ। अब देखो सबसे पहली चीज है कि गैप क्रिएट होता क्यों है। देखो मेजरली जो गैप क्रिएट होता है वो या तो न्यूज की वजह से होता है, ठीक है, या तो फिर किसी ऐसे इवेंट की वजह से होता है जो मार्केट क्लोज होने के बाद हुई है, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद हुई है और मार्केट जब मॉर्निंग में खुलता है तो उस न्यूज़ पे या फिर उस इवेंट पे रिएक्ट करके और वो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ये देखो, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, सबसे ज्यादा गैप अप और गैप डाउन इंडेक्स में होता है इंडियन मार्केट में। अगर तुम ट्रेड करते हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब देखो ये एक गैप क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ एक गैप क्रिएट है, ये एक गैप क्रिएट है, ये एक गैप क्रिएट है, यहाँ एक गैप क्रिएट है, सब देख रहे हो, ये सारे ही एग्जाम्पल गैप्स के हैं, ठीक है। अब देखो a gap occur when a security price opens sharply above or below its previous close with no trading activity in between। कल शाम में मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ, फिर रात में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, रिजल्ट किसी मान लो किसी कंपनी का बहुत अच्छा आया, अगले दिन मार्केट उस पर रिएक्ट करके सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो इस मास्टर क्लास में हम लोग सब कुछ ही पढ़ेंगे, गैप क्या होता है, गैप कितने तरीके के होते हैं, कौन सा ट्रेड करें, कौन अवॉइड करें और कैसे ट्रेड करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की, और या फिर तुम अपना लॉस कितना लोगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला गैप है कॉमन गैप। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक मार्केट रेंज में है, ठीक है, अब मार्केट इस रेंज में चल रहा है, पिछले दिन यहाँ क्लोजिंग हुई और मॉर्निंग में सीधा यहाँ क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब देखो ये गैप है पर ये गैप सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो गैप है वो रेंज के अंदर ही हुआ है, तो इसे हम कॉमन गैप कहते हैं। अब इस सिचुएशन में, कॉमन गैप के सिचुएशन में नहीं ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, या तो ट्रेड मत करो या फिर अगर तुम्हें करना है तो रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इस सिचुएशन में देखो मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गैप अप दिया फिर आके फिल कर दिया, देख रहे हो, फिर मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप दिया फिर जाके फिल कर दिया, फिर हल्का सा यहाँ पे गैप अप दिया था जाके, अब यहाँ देखो ये दोनों गैप अप था मार्केट में, मार्केट आके फिल कर दिया, समझ रहे हो। तो 90% चांस में जो कॉमन गैप अप होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं। पर अगर मान लो कि मार्केट ट्रेंडी अपसाइड जाके और कंसोलिडेशन में है, अब वहाँ अगर मान लो कोई गैप क्रिएट हुआ और वहाँ तुमने ये सोचा कि यहाँ रिवर्सल आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, तो यहाँ सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो अब कौन से ऐसे गैप हैं जो ट्रेड किए जा सकते हैं, तो हमारा दूसरा गैप है देखो ब्रेकअवे गैप। अब इसमें देखो होता क्या है, अब जैसे मान लो कि मार्केट एक ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, फिर अचानक से क्या होता है कि ये जो कंसोलिडेशन है, ध्यान से समझना, इस कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट गैप अप में ओपन होता है, ठीक है, सीधा रेंज के ऊपर। जब रेंज के ऊपर गैप अप होता है और तुम कैंडल देखते हो कि कैंडल का वॉल्यूम भी अच्छा है, अब देखो इस गैप के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, अब तुम्हारा सिनेरियो क्या है, तुम्हें सीधा जैसे ही एक मान लो ग्रीन कैंडल बनी और ये कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, तुम्हें यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना है और ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसके जस्ट नीचे अपना एसएल रखना है। और अगर थोड़ा अच्छा रखना चाहते हो, थोड़ा बड़ा एसएल, कि मार्केट अगर लिक्विडिटी ना बनाए, तो इस रेंज के अंदर कहीं एसएल लगा लो कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाता है तुम्हारा एसएल हिट हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में देखो मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था, देख रहे हो, ठीक है, एक यहाँ गैप अप हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, दूसरा गैप अप यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट में सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट एक अच्छा अप मूव दे दिया, ठीक है। तो ब्रेकअवे गैप क्या होता है, कंसोलिडेशन के ऊपर ओपन हुआ है और जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तुम्हें एंट्री करनी है इसके हाई ब्रेक होने पे, ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक होने पे ध्यान देना, ठीक है, और एसएल तुम्हें इसके नीचे आराम से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रनअवे गैप। देखो अब देखो ये जो है वो ब्रेकअवे गैप के बाद का सिचुएशन है, चाहे वो अप साइड में हो या फिर डाउन साइड में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ब्रेकअवे गैप था, फिर मार्केट अपना आराम से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ब्रेकअवे गैप सस्टेन हो गया है, अब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है,
अब ट्रेंड में, अब देखो जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, जब उसी ट्रेंड में गैप आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल छोटी छोटी बनी, फिर अचानक से मार्केट यहाँ गैप अप खुल गया, ठीक है। और ध्यान देना, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इसका वॉल्यूम बहुत हाई है या फिर बहुत लो है, मतलब इसका वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अगर नॉर्मल वॉल्यूम के साथ ये सस्टेन कर जाता है तो फिर ये रनअवे गैप हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये एक तरह का इंडिकेशन है कि जो XYG स्टॉक तुम देख रहे हो, इसमें अभी भी मार्केट में बुल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये शो करता है। तो अब तुम्हें करना क्या है, मिड टर्म में देखो कंटिन्यूएशन में होता है, रिप्रेजेंट एक्सेलरेटिंग मूवमेंट, अचानक से मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट टारगेट, एंट्री इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड और एसएल बिलो द गैप जोन। अब अगर तुम देखो, अगर तुम ब्रेकअवे में गैप में अगर एंट्री किए हो फिर तो उसके नीचे, पर अगर तुमने रनअवे गैप में किया है तो तुम्हारा एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे होगा, समझ रहे हो, जैसे मतलब गैप फिल करने अगर मार्केट आता है तो उस सिचुएशन में जो ये ट्रेंड है वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जस्ट जो रनअवे गैप वाली कैंडल है उसके नीचे का एसएल लगाना है, ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये कंसोलिडेशन था, ये रहा ब्रेकअवे गैप, ठीक है, मार्केट इसको सस्टेन किया, तुमने यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट तुम्हें एक अच्छा दे दिया। अब देखो ये रहा एक रनअवे गैप, ये रहा दूसरा रनअवे गैप, अब देख रहे हो इसके बाद जैसे ही रनअवे गैप आ रहा है मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड पे मूव कर जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगला है एग्जॉशन गैप। अब देखो ये क्या होता है, ये जनरली ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी बायर्स हो या सेलर्स हो जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो अब जैसे मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में चला आ रहा है, ठीक है, अब मार्केट ने एक अपसाइड दिया, दूसरा, तीसरा, देख रहे हो। अब इस सिचुएशन में देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, ध्यान देना, देखो जो एग्जॉशन गैप होता है उसको तुम्हें पता कर, ट्रेंड के साइड में ही, ठीक है, एक तो गैप आएगा, दूसरा उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, वॉल्यूम बहुत हाई होता है, ठीक है। और जब ये सिचुएशन होगी तो जो XYG स्टॉक या फिर इंडेक्स तुम देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये ओवर बॉट हो जाएगा। ओवर बॉट मतलब अब तुम ये चीज़ या ठीक है RSI से चेक कर लो या फिर किसी और इंडिकेटर से चेक कर लो कि ये ओवर बॉट तो नहीं हो गया। इस सिचुएशन में देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट गैप गैप गैप, देख रहे हो वॉल्यूम कितना अच्छा है, उसके बाद अचानक से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये 90% चांस है। ये रिवर्सल ट्रेड, देखो ये ना रिवर्सल ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। देखो जैसे ही मार्केट एग्जॉशन गैप करे, ठीक है, अब यहाँ मान लो पीक पे आया मार्केट, ठीक, अब इस सिचुएशन में मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल देता है, तुम्हें इस रेड कैंडल के आसपास तुम्हें सेलिंग का पोजीशन बनाना है। रेड कैंडल के ऊपर का एसएल रहेगा, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से मान लो इन द केस अगर वापस भी जाता है तो फिर तुम्हारा वहाँ एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, और तुम एक अच्छा डाउन साइड यहाँ से रिवर्सल ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। देखो अगला है आइलैंड गैप। देखो इसके बारे में मार्केट में बिल्कुल बात नहीं होती है, पर मैं इसको पर्सनली ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो जैसे मान लो कोई स्टॉक है वो डाउन साइड पे आ रहा था, ठीक है, ध्यान से समझना, डाउन साइड पे आ रहा था, अचानक डाउन साइड पे आते हुए स्टॉक में एक डाउन साइड का, ठीक है, ध्यान से समझना, डाउन साइड पे आ रहा था मार्केट, अचानक से गैप डाउन होता है, गैप डाउन साइड में, उसके बाद एक कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट यहाँ 2-4 दिन साइडवेज हो जाएगा, समझ रहे हो, 2-4 दिन साइडवेज हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट 2-4 दिन यहाँ साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद जो अगला गैप होगा ना, देखो उसके बाद जब मार्केट गैप क्रिएट करेगा, अगर वो गैप सीधा इस गैप को फिल कर दे गैप अप में, कैसे में, गैप अप में, मतलब समझो पिछला क्या था, गैप डाउन, दूसरा क्या था, गैप अप, अब मार्केट डाउन साइड पे गिरा, कंसोलिडेट किया और गैप अप कर दिया। अगर ये कैंडल गैप अप की सस्टेन कर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ रहा था, फिर थोड़ा सा अप साइड पे गया, खासा डाउन साइड पे, देख रहे हो, कंसोलिडेट करता है, ठीक, और फिर सीधा मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट अप साइड पे मूव कर देता है। अब देखो 2-4 चीज़ों का, गैप्स तो मैंने बता दिए, कैसे ट्रेड करना है वो भी मैंने बता दिया, पर 2-4 चीज़ों का ध्यान तुम रखना। सबसे पहली चीज़, गैप अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो कोशिश करना कि स्टॉक्स में ट्रेड करना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हें गैप ट्रेड करना है तो कोशिश करना कि तुम्हारी जो एंट्री होगी, ठीक है, वो मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो। जैसे मान लो कि ये जो गैप क्रिएट हुआ, अगर 1 आवर की कोई कैंडल यहाँ सस्टेन कर जाती है तो तब तुम्हारा यहाँ पे पोजीशन बनेगा या एंट्री होगी, समझ रहे हो। और गैप के सिचुएशन में सबसे बेस्ट गैप जो तुम ट्रेड कर सकते हो वो है आइलैंड, और दूसरा तुम कर सकते हो ब्रेकअवे गैप, समझ रहे हो।
ये सबसे बेस्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। बाकी तुम्हें क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी तुम मुझे बता सकते हो। बाकी इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और इस प्रेजेंटेशन को तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।